जय हिंद फ्रेंड्स। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का वोकेशनल कोर्स का पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये पेपर है थर्ड ईयर का। किन स्टूडेंट के लिए? तो भाई सभी स्टूडेंट के लिए जो थर्ड ईयर में है, चाहे आप बीए से हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी, सभी स्टूडेंट के लिए है, जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी है, तो ऑब्जेक्टिव के हम आंसर भी आपको बताने वाले हैं, है ना। अब देखिए, ये तो आपका वोकेशनल का पेपर है। वोकेशनल के साथ आपका मेजर पेपर कौन सा है कमेंट में बताइएगा, माइनर कौन सा है वो भी कमेंट में बताइएगा, इलेक्टिव कौन सा है वो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आपको सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। और साथ में फाउंडेशन के जितने भी पेपर होते हैं, आपके दो पेपर होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, फिर सेकंड पेपर का पार्ट ए पार्ट बी, उनके आंसर्स के साथ आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे जो 100 क्वेश्चन के पेपर होते हैं वो सभी, है ना। तो चलिएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। 70 नंबर का पेपर है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और 28 नंबर पासिंग मार्क्स होगा, है ना। तो इतने लेके आना ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो लैटिन शब्द है वो कौन सा लैटिन शब्द है जिससे व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसोना। मैं आपको सीधा राइट आंसर बता रहा हूँ, है ना, परसोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप पे ना आपका नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा, वहाँ पे सिक्योर है आपका नंबर, तो आप ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी, मैंने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभिवृत्ति के तत्व है, तो अभिवृत्ति के कौन से तत्व होंगे? तो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और निर्देशात्मक, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सामंजस्य विकास कौशल का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो यह है मैत्रीपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखेंगे, विषयगत बोध परीक्षण टीएटी किसने बनाया? बताइएगा किसने बनाया? तो ये बनाया मरे ने, है ना। मरे यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। विषयगत बोध परीक्षण टीएटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं, तो सहायक कौन होते हैं भाई? यहाँ पे देखिएगा, सामाजिक शिष्टाचार, समय प्रबंधन, संचार कौशल, तो ये तीनों राइट है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब हम देखेंगे सेक्शन बी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 5 यूनिट होती है, पांचों यूनिट से एक एक प्रश्न पूछा गया है अथवा सहित। तो ये प्रश्न हम देख लेते हैं, एक प्रश्न 5 नंबर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। 200 शब्द सीमा में हमें इसके आंसर देना है। यूनिट 1 से देखिएगा, यूनिट 1 से पहला प्रश्न पूछा गया है, मनोवृत्ति का अर्थ बताइए। ये प्रश्न अगर बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसके अथवा का प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें नकारात्मक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं पूछा गया है। यूनिट 3 देखिए, व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, सकारात्मक अभिवृत्ति को समझाइए। यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व विकास कौशल के संप्रदाय को समझाइए, है ना। और अथवा में है, सफल साक्षात्कार के कौशल को समझाइए, ठीक है। चलिएगा, यूनिट 4 देखते हैं, जिसमें निरीक्षण विधि को समझाइए, और अथवा में है, व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। और लास्ट यूनिट है, इसके बाद हम सेक्शन सी में चलेंगे। तो लास्ट यूनिट जो यूनिट 5 है, इससे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है वो है, साक्षात्कार विधि को समझाइए, और फिर अथवा में पूछा गया था, सोशल मीडिया प्रबंधन के कौशल पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के, आपको सारे प्रश्न पढ़ के जाना है। अब हम 10 मार्क्स के प्रश्न देखेंगे, जो कि सेक्शन सी में पूछा जाता है। 4 प्रश्न करना है, 7 प्रश्न दिए जाएंगे और 4 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। शब्द सीमा 500 वर्ड रहने वाली है। तो चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। ये सारे प्रश्न पत्र आपको हमारी वेबसाइट rssuniversity.in पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पे चले जाइएगा और सारे प्रश्न पत्र देख लीजिएगा। फिलहाल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्ति के लाभ एवं हानि बताइए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतन और समस्या समाधान के कौशल का वर्णन कीजिए। भाई इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन दिया गया है और सिर्फ 4 करना है। अब भाई इस ईयर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना, तो यहाँ 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे ही लगभग, गारंटी है। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना है, ठीक है।
चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, और एग्जाम के समय भी आपको आईएमपी बताया जाएगा। व्यक्तित्व मूल्यांकन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रक्षेपी परीक्षण के प्रकार बताइए। धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व उन्नयन कौशल को समझाइए। और व्यक्तित्व अनुसूचियों के प्रकार बताइए। तो ये सारे प्रश्न हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो वोकेशनल का ही होगा, हॉर्टिकल्चर का। हम आपको मेजर माइनर वोकेशनल सारे प्रश्न पत्र प्रोवाइड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट और फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।